अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आप मुझे सुन रहे हैं इंग्लिश विद वकास यूट्यूब लर्निंग चैनल पर। दोस्तों, अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर या दोस्त के साथ गुस्से होते हैं तो आप पंजाबी या उर्दू वाले सेंटेंसेस का इस्तेमाल बआसानी कर सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें दोस्तों, अगर आपको गुस्सा किसी ऐसे शख्स पर आ जाए जिसको सिर्फ इंग्लिश ही समझ आती हो, तो आप वहाँ पर उर्दू या पंजाबी या किसी और लैंग्वेज का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में आपको इंग्लिश फ़िक्रात का आना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए दोस्तों, आज की वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 35 इंग्लिश के ऐसे फ़िक्रात जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं गुस्से में इंग्लिश बोलने के लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल इंग्लिश विद वकास को लाजमी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे साथ 1-to-1 इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस लेना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को बआसानी हासिल कर सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास सबसे पहले सेंटेंस है, लो आ गई मुसीबत। अच्छा, जब आप किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिसे आप नहीं देखना चाहते, आपको गुस्सा आ गया, तो गुस्से में आप ये वाला सेंटेंस कैसे बोलेंगे? हियर कम्स ट्रबल। अच्छा, अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, हियर कम्स ट्रबल, तो आपके सेंटेंस में जान नहीं आएगी, आपके बोलने में वो लहजा आपका वो होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि आप गुस्से में बात कर रहे हैं। आप डिसेंट वे में बात तो ही कर रहे हैं ना, आपने गुस्सा करना है, आपका लहजा, आपका एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन वैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने क्या कहना है? हियर कम्स ट्रबल, हियर कम्स ट्रबल, लो आ गई मुसीबत। ये हमारे पास सेंटेंस नंबर 1, हियर कम्स ट्रबल। आगे हमारे पास सेंटेंस है, इसे अभी ठीक करो, फिक्स इट राइट नाउ। किसी ने अगर आपका मोबाइल या कोई भी चीज़ ख़राब कर दी तो आप गुस्से में हैं, आप क्या कहेंगे? फिक्स इट राइट नाउ। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि मैं सेंटेंसेस को बहुत तेज़ी के साथ बोल रहा हूँ। दोस्तों, क्योंकि ये सेंटेंसेस हमने गुस्से में बोलने हैं, तो गुस्से में जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपका फेस एक्सप्रेशन वैसा होना चाहिए जैसे आप अपनी मादरी लैंग्वेज में, यानी उर्दू या पंजाबी या कोई भी आपकी लैंग्वेज है, उसमें आपका फेस एक्सप्रेशन या आपका लहजा होता है। तो इंग्लिश में भी आपने वैसे ही रखना है। ओके, फिक्स इट राइट नाउ, फिक्स इट राइट नाउ, इसे अभी ठीक करो। मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम गेटिंग एंग्री, आई एम गेटिंग एंग्री और आई एम गेटिंग फ्यूरियस। फ्यूरियस का मन होता है जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप फ्यूरियस का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है? आई एम गेटिंग फ्यूरियस, आई एम गेटिंग मैड एट यू, मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। और आई एम गेटिंग एंग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ गुस्सा हो रहा हूं, ठीक है? गुस्से को इंग्लिश में एंगर कहते हैं। तुमसे तो बहस करना फजूल है, इट्स पॉइंटलेस टू आर्ग्यू विद यू। इट्स पॉइंटलेस, पॉइंटलेस का मान होता है बेमाना, जिसका कोई फायदा ना हो। टू आर्ग्यू विद यू, टू आर्ग्यू विद यू, आर्ग्यू मीन्स बहस करना, झगड़ा करना। इट्स पॉइंटलेस टू आर्ग्यू विद यू, तुमसे तो बहस करना ही फजूल है। मुझे मजबूर मत करो, डोंट फोर्स मी, डोंट फोर्स मी। फोर्स का माना ताकत लगाना या किसी को मजबूर करना। डोंट फोर्स मी, डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो, डोंट फोर्स मी। मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, डोंट मैडल इन माई अफेयर। मैडल का माना मुदाखलत करना, ये MI वाला नहीं है, ये ME वाला है, ठीक है? डोंट मैडल इन माई अफेयर, अफेयर मीन्स मामला, ठीक है? डोंट मैडल इन माई अफेयर, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, डोंट मैडल इन माई अफेयर। मेरे पीछे मत पड़ो, डोंट नैग मी। क्या? डोंट नैग मी। नैग का माना होता है कि किसी के पीछे पड़ जाना, ठीक है? नैग मी, कोई शख्स अगर आपके बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाता है, आपको छोड़ता नहीं, आपकी जान नहीं छोड़ता, तो आपने ये वाला सेंटेंस यूज़ करना है, डोंट नैग मी, डोंट नैग मी। ये तुम्हारा मसला नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। गुस्से में आपने ये सेंटेंस बोलना है तो अपना लहजा भी वैसे रखे ना। ओके, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस और इट्स नन ऑफ योर कंसर्न, इट्स नन ऑफ योर कंसर्न, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तुमने तो मुझे मुश्किल में फंसाया, यू गॉट मी इनटू ट्रबल, यू गॉट मी इनटू ट्रबल। अगर किसी शख्स ने आपको मुश्किल में फंसा दिया, यानी उसकी वजह से आप किसी मुश्किल में आ गए हैं, तो आप गुस्से में बोलेंगे, यू गॉट मी इनटू ट्रबल। तुम होश में तो हो?
आर यू इन योर सेंसेस? ये तुमने जो फैसला किया है ये गलत किया है। तो आप कहते हैं तुम होश में तो हो, क्या बात कर रहे हो, क्या कह रहे हो? आर यू इन योर सेंसेस? आर यू इन योर सेंसेस? इस मसले से दूर रहो। स्टे आउट ऑफ दिस मैटर। जब दो लोगों का आपस में मसला होता है ना, तो तीसरा उसमें दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है। तो आप क्या कहते हैं उसको? इस मसले से दूर रहो। स्टे आउट ऑफ दिस मैटर। स्टे आउट ऑफ दिस मैटर। स्टे का माना रहना, आउट दूर। स्टे आउट ऑफ दिस मैटर। स्टे आउट ऑफ दिस मैटर। रुक जाओ, स्टॉप इट। ये वाला सेंटेंस आप कब यूज करेंगे? छोटा सा, कोई शख्स बार बार आपको बुरा भला कह रहा है, कोई गलत काम कर रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप उसे रोकना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं? स्टॉप इट। आई सेड स्टॉप इट। मैंने कहा रुक जाओ। तो ये वाला छोटा सा सेंटेंस आप तब यूज करेंगे गुस्से में। ओके, तुम पागल हो क्या? आर यू इनसेन? आर यू इनसेन? इनसेन का माना पागल, बेवकूफ, खपती। आर यू इनसेन? आर यू इनसेन? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। मुझे आपसे 10,000 उधारे चाहिए। आगे वाला गुस्से में बोलेगा एब्सोल्युटली नॉट। या इसकी सिचुएशन एक और हो सकती है, मैं आपको दुबई लेके जाना चाहता हूं, लेकिन आपका माइंड नहीं है, आप कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। एक तो होता है ना कि सिंपली आप कहते हैं नो, नहीं, लेकिन आप अपने इनकार में जोर डाल रहे हैं, गुस्से में है ना आप कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। जुबान संभाल कर बात करो। ये वाला सेंटेंस तो हम कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं गुस्से में। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर टंग या होल्ड योर टंग, इनमें से आप कोई भी फिक्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। माइंड योर लैंग्वेज, होल्ड योर टंग, जुबान संभाल कर बात करो। क्या बकवास है, व्हाट द हेल, व्हाट द हेल, बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला इंग्लिश सेंटेंस, व्हाट द हेल। अच्छा, आप हेल की जगह पर एक और वर्ड का यूज भी कर सकते हैं, व्हाट द हैक, व्हाट द हैक, क्या बकवास है या क्या मुसीबत है, व्हाट द हैक। तुमने तो ज़हमत ही नहीं की, यू डिडंट इवन बोदर। अच्छा, बोदर का वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ कोई मेहमान जाता है, मेहमान कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहता, तो वो मेज़बान को क्या कहेगा? यार बोदर ना करना, मतलब जहमत ना करना। तो यहाँ पर भी हम इस वाले वर्ड को गुस्से में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यू डिडंट इवन बोदर। किसी दोस्त ने आपकी कॉल पिक नहीं की, आपको गुस्सा आ गया, तुमने तो जहमत ही नहीं की कॉल उठाने की। यू डिडंट इवन बोदर टू पिक माई फोन, यू डिडंट इवन बोदर टू टॉक टू मी, तुमने मुझसे बात करने की जहमत ही नहीं की। ओके, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। अच्छा, कोई शख्स अगर आपको गुस्सा दिला रहा है तो आपको नहीं पता कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलना है, तो ये सीख लीजिए। डोंट मेक मी एंग्री और यू आर गेटिंग मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री। मेरा दिल बिल्कुल साफ है, नो हार्ड फीलिंग्स, कहाँ पर यूज़ करना है? फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्तों में आपस में लड़ाई होगी, लेट्स सपोज, तो 2 दिनों के बाद आपस में मुलाकात हुई, तो आकर एक दूसरे से बात की, तो एक फ्रेंड ने कहा यार नो हार्ड फीलिंग्स, मेरा दिल बिल्कुल साफ है, नो हार्ड फीलिंग्स। जो भी हो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता, वॉट एवर, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू यू, वॉट एवर। वॉट एवर का माना क्या होता है? जो भी हो, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू यू, मैं तुम्हारी कोई बात भी सुनना नहीं चाहता। वॉट एवर का माना क्या होता है? जो भी हो। इसे आप अकेले भी इस्तेमाल कर सकती हैं। किसी ने आकर आपको कोई बात बताई तो आप कह सकते हैं वॉट एवर, जो भी हो, मतलब मुझे कोई परवाह नहीं है, जो भी हो। वॉट एवर, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू यू। आसिम को इसमें मत घसीटो, डोंट ड्रैग आसिम इन दिस मैटर। आमतौर पर हमारी की आदत होती है कि किसी और का मामला होता है, हम किसी और को घसीट रहे होते हैं, तीसरे बंदे को किसी एक मामले में घसीटना। तो इसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो है ड्रैग। डोंट ड्रैग अली इन दिस मैटर, डोंट ड्रैग सना इन दिस मैटर। मर्जी तुम्हारी, द चॉइस इज योर्स, द चॉइस इज योर्स। और आप ये कह सकते हैं इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस, या द चॉइस इज योर्स। एक लफ्ज भी मत बोलना, और बहुत बोल लिया आपने,
एक लफ्ज़ भी मत बोलना। और इंग्लिश में बोलेंगे इसे, डोंट से अ वर्ड एनी मोर, डोंट से अ वर्ड फर्दर, मजीद एक लफ्ज़ भी आपने नहीं बोलना। अंडरस्टैंड? डोंट से अ वर्ड एनी मोर। चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, या स्टॉप शाउटिंग, यहां पर शाउटिंग होगा फिर, ठीक है। अगर आप स्टॉप का वर्ड यूज करेंगे तो आपने कहना है स्टॉप शाउटिंग। अगर आप डोंट का वर्ड यूज करेंगे तो आप कहेंगे डोंट शाउट, डोंट शाउट एट मी, मुझ पर मत चिल्लाओ, डोंट शाउट एट मी। बस बहुत हुआ। कोई बंदा आपको बहुत सारी बातें सुनाए तो उसके बाद आपकी बस हो जाती है, बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है। आप क्या कहते हैं? बस बहुत हुआ, दैट्स इट, दैट्स इट, बस बहुत हुआ। आपकी इतला के लिए, फॉर योर इंफॉर्मेशन, या यहां पर आप एक और वर्ड का यूज कर सकते हैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। तुम मुझे छू भी नहीं सकते, मारना तो दूर की बात है, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। यू कैन नॉट इवन टच मी, यू कैन नॉट इवन टच मी, टच मी मुझे छूना, यू कैन नॉट इवन टच मी। जरा भी तमीज नहीं है, नो मैनर्स एट ऑल, नो मैनर्स एट ऑल, मैनर्स के माने तौर तरीके, नो मैनर्स एट ऑल। क्या ये मिजाया है? इज इट फनी? गुस्से में आप बोल रहे हैं, कोई बात अगर हो जाती है तो आगे वाला हंसने लग जाता है, तो आपको गुस्सा आ जाता है कि यार तुम इसे मजाक में ले रहे हो। इज इट फनी? इज इट फनी? आप एक वर्ड का इजाफा भी कर सकते हैं, इज इट रियली फनी? क्या ये वाकई मजाया बात है? ओके, तंग आ गया हूं तुमसे, आई एम सिक ऑफ यू, मैं तुमसे तंग आ गया हूं, तो आपने कहना है आई एम सिक ऑफ यू। अच्छा, अगर आप किसी के बिहेवियर से तंग आ गए हैं तो आप क्या कहेंगे? आई एम सिक ऑफ इट, इस बिहेवियर से, आई एम सिक ऑफ योर बिहेवियर। अगर आप किसी चीज से तंग आ गए हैं तो आपने कहना है आई एम सिक ऑफ इट, मैं तंग आ गया हूं इससे, मैं रिकॉर्डिंग से तंग आ गया हूं, मैं काम से तंग आ गया हूं, मैं ट्रैवलिंग से तंग आ गया हूं, आई एम जस्ट सिक ऑफ इट। तो जब भी आप किसी चीज से तंग आ जाएं तो आपने कहना है आई एम सिक ऑफ इट। अगर आप किसी शख्स से तंग आ गए हैं, बिहेवियर से तंग आ गए हैं, तो आपने कहना है आई एम सिक ऑफ यू और आई एम सिक ऑफ योर बिहेवियर। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू टेल मी, मुझे सब पता है, सो नो नीड टू टेल मी दैट, नो नीड टू टेल मी। इसे ले जाओ यहां से, टेक हिम आउट ऑफ माई साइट। जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो आप क्या कहते हैं? यार इसे यहां से ले जाओ, इसे मेरी नज़रों से दूर ले जाओ। टेक हिम आउट ऑफ माई साइट, टेक हिम आउट ऑफ माई साइट, साइट का माना मेरी नज़र से, इसे दूर ले जाओ। टेक हिम आउट ऑफ माई साइट। हरगिज नहीं, नो वे। आपको पैसे चाहिए? मैं आपको कभी भी नहीं दूंगा, हरगिज नहीं, नो वे, नो वे। सिर्फ अपना मुंह बंद रखो, जस्ट शट अप, या आप ये भी कह सकते हैं जस्ट शट योर माउथ। सीखिए इसको, जस्ट शट अप, मुंह बंद रखो, यानी चुप हो जाओ। अगर आप कहना चाहते हैं अपना मुंह बंद रखो, बात एक ही है, ठीक है, तो आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं जस्ट शट योर माउथ। क्या कहना है आपने? जस्ट शट योर माउथ। या आप ये भी कह सकते हैं जिप अप योर माउथ, जिप अप, जिप लगा लो, जिप अप योर माउथ। तुम तो रोते ही रहते हो, यू कीप क्राइंग ओनली, यू कीप क्राइंग ओनली, यू कीप क्राइंग ओनली। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा ये लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। आपसे मुलाकात होती है दोस्तों नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।